वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं तनुज विरवानी, जिनको आपने वन नाइट स्टैंड, कोड एम, कमातीपुरा, पुरानी जीन्स जैसी बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तनुज, वेलकम टू नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। प्रेरणा, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि थैंक यू इतने जबरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा लगता है दूसरों से सुनने के लिए कि मैंने मैंने इतने अलग अलग शोज और फिल्मों में काम किया है। मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, वन नाइट स्टैंड तो ऑलमोस्ट 7 साल पहले की बात है, बट थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। हाउ आर यू? कैसा चल रहा है सब? तब अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छा साल रहा है मेरे लिए, बहुत प्रोफेशनली भी। मेरी मेरी एक शो आई थी बजाओ करके जियो सिनेमा पे, और जिन जिन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं शूट कर रहा था वो मेरे ख्याल से 2024 में काफी एक्साइटिंग हो सकते हैं ऑडियंस के लिए। और पर्सनली तो आप जानते ही हो, अभी अगले 2 दिन के अंदर मेरी शादी होने वाली है। तो उसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत काम है, ऑनेस्टली बहुत काम है, क्योंकि हम लोग सब खुद संभाल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई वेडिंग प्लानर या कोई एजेंसी नहीं है। तो चाहे मैं हूँ या तानिया जो मेरी पार्टनर है या मेरे माँ बाप है, सब हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर में खुशी का एक माहौल सा बना है। तो या वेरी वेरी ब्लेस्ड। तनुज, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। यू आर गेटिंग मैरिड वेरी वेरी थैंक यू। सून और बहुत ही कम टाइम बाकी है। थैंक यू। नहीं नहीं, बट ये सही टाइम है, ऑनेस्टली। अभी अभी 2 हफ्ते पहले मैं 37 का हो गया। और मेरी माँ मेरी पीछे पड़ी है जिस दिन मेरा 30th बर्थडे था, तब से 7 साल से, कि ओह। बेटा शादी कर लो, कब तक डेटिंग करोगे, कब तक सिंगल रहोगे, सिर्फ काम पे फोकस करोगे, कम ऑन। एक एक फुलफिलिंग लाइफ जीना बहुत जरूरी है। बट आई फील कि सही वक्त पे जब आप सही इंसान से मिलते हो, और आप भी मेंटली अलग एक स्पेस में होते हो, तो यू शुड डू इट देन। कभी कभी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, बिकॉज फिर आप उस डिसीजन के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी, आगे की जिंदगी बिताओगे। तो बिल्कुल। जब तक आप 150% श्योर नहीं हो, तो आई डोंट थिंक आपको ऐसी भारी कमिटमेंट किसी को देनी चाहिए जी। टाइम बहुत कम बाकी है, बहुत ही कम टाइम है। 25 तारीख को आपकी शादी है और हम आज आपके साथ। 25 प्रेरणा, आप 25 तारीख को तो शादी है, बट फेस्टिविटीज तो अभी कल से शुरू होने वाली है ना। राइट मेरे राइट। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से आने वाले हैं। तो यार बहुत घर में बहुत, यार कैसे भी करके, क्योंकि मैं भी चाह रहा था कि मैं आप सबसे बात करूं। मैं बोला कि यार ये इंटरव्यू तो हम करके ही रहेंगे, बिकॉज वो जो शादी से पहले करने वाले में जो मजा है इंटरव्यू ना, वो बाद में नहीं आता। बिल्कुल, आई एम सो श्योर यू यस। मस्ट बी तो वेरी बिजी। और तैयारियां कैसी चल रही है? कितना कितना बिजी तो एनीवेज आप। टचवुड, एक्चुअली मैं काफी हैंड्स ऑन हूँ। और तानिया और मैं, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमें जैसे एक मेला जैसे सर्किस वाला सिचुएशन नहीं चाहिए, जहाँ पे हम लोग 500 या 800 1000 लोगों को बुलाए ना, वो थोड़ा इम्पर्सनल हो जाता है। और आई थिंक बहुत सालों से ये मेरे जहन, ये मेरे दिमाग में था कि मुझे इसी घर में, लोनावला के घर में ही मेरी शादी होनी चाहिए। और इसके लिए मेन कारण ये है कि ये जो हमारा घर है, जो मेरे मम्मी पापा ने बनाई है, वो विला का नाम है सुनालुका। ये मेरे चारों ग्रैंड पेरेंट्स के बाद नेम किया गया है, उनके इनिशियल्स के बाद नेम किया गया है। तो वो अब हमारे साथ नहीं है। तो आई जस्ट फील कि इन सम कैपेसिटी वो हमारे साथ आज भी है, क्योंकि विला का नाम उनके बाद ही रखा गया है। तो मेरे लिए ये बहुत मायने रखती है। एंड लकली तानिया ने अग्री किया। और हम दोनों ने फैसला लिया कि यार ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे 800 1000 दोस्त है या रिश्तेदार है, पॉसिबल ही नहीं यार। तो आई फील कि जिन जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाया है या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, हम सिर्फ उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं ना। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे वेल विशेस है, बट हम चाहते थे कि इसे हम इंटीमेट और प्राइवेट रखें। तो बिकॉज ऑफ दैट सारी तैयारियां हम खुद कर रहे हैं। एंड इट्स बिन क्रेजी, बट बहुत मजा भी आता है। यू नो वो जैसे फिल्मों में आप देखते हैं ना कि शादी से पहले माहौल कैसा होता है, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सो ऐसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपने खुद के घर में, बिकॉज मेरे कोई भाई बहन भी नहीं है। तो आई थिंक मेरे जनरेशन में आई एम द फर्स्ट वन टू गेट मैरिड। तो बहुत एक सरियल सा फीलिंग है जी। अच्छा, अभी आपने बताया था कि मॉम ने भी आपको 30th बर्थडे के बाद से बोलना स्टार्ट कर दिया था ओहो, शादी। मम्मी तो 7 साल से मेरे 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 पीछे पड़ी है, हाँ। तो शादी से पहले आपको क्या एडवाइस मिला था अपनी मॉम की तरफ से? आई थिंक मेरी माँ को लगता है कि आई हैव
मैं थोड़ा हॉट टेम्पर्ड हूँ और मैं कभी कभार इम्पेशेंट भी हो जाता हूँ, एंड क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, राइट? तो सब कहते हैं, अरे तुम तो सिंगल चाइल्ड हो, इसलिए तुम स्पॉइल्ड हो, इसलिए तुम ये चाहते हो वो चाहते हो। हम लाइक, ओके, ये आरोप मुझ पे आप लगाते हो ना, मेरे मेरे पेरेंट्स पे लगाओ ना, दो तीन और पैदा कर लेते, इसमें मेरी क्या गलती है? सिंगल चाइल्ड सिंगल चाइल्ड सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ। बट मम्मी ने हमेशा से मुझसे कहा है कि यार क्या है कि नॉर्मली लोगों के भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो थोड़े एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझ जाते हैं। बट तुम सिंगल चाइल्ड हो, तुम अलग हो, तो उसकी वजह से थोड़ा ठंड रखो, अपने पार्टनर को समझो, अपने पार्टनर की बातों को भी समझो। ऐसे मत सोचो कि हमेशा सिर्फ तुम सही हो, यू नो और किसी भी रिश्ते में, स्पेशली एक जब आप किसी से शादी करे जा रहे हो, प्लीज लीव योर ईगो एट द डोर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो ठीक है, रहो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है या यू सेड समथिंग रॉन्ग, तो माफी मांगो और आगे बढ़ो। सो माय मॉम इज गिवन मी वेरी गुड एडवाइस है, वो बहुत हमेशा से अच्छी एडवाइस, चाहे वो पर्सनल मामले में, चाहे वो प्रोफेशनल मामले में, हमेशा शी गिव्स गुड एडवाइस। बिल्कुल, पेरेंट्स के एडवाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर बच्चे जी। उसमें इम्प्लीमेंट कर ले तो उससे बड़ी बात एनीवेज कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी आपने कुछ टाइम पहले अपनी एंगेजमेंट की पिक्चर्स और बहुत प्यारा सा मैसेज भी लिखा था, प्यारी प्यारी तस्वीरें भी पोस्ट की थी, उसके बाद बहुत अच्छे जी अच्छे रिएक्शंस भी आए और बहुत सारी बधाइयां भी दी दी गई, तो जी। उसके बाद क्या कुछ चेंज हुआ? आई थिंक वो थोड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग के साथ वो थोड़े नाराज और खफा हो गए, फिर थोड़े बाद में समझ गए, अरे हाउ कैन यू गेट मैरिड, अब हमारा क्या होगा? अब लाइक, अरे कम ऑन गाइस, मैं सेम ही हूँ, मेरा काम है आप लोगों को एंटरटेन करना, अच्छे अच्छे शोज और फिल्में दिखाना, और ये मेरी निजी जिंदगी है, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, तो अभी मैं क्या बोलूं? बट ऑनेस्टली मैं हमेशा से मानते आया हूं कि जब तक आप किसी भी डिसीजन, चाहे वो फिल्म, चाहे वो पर्सनल चॉइस से 100% श्योर नहीं हो कि आपको वही करना है, यू शुड नॉट गो पब्लिक विद इट, मेरे 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 समझ में बिल्कुल आता नहीं है कि यार लोग 2 3 4 महीने के लिए डेट करें, उसके बाद सारे अखबारों में और सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ब्रेकअप भी हो जाता है, फिर उसकी भी पोस्ट बनते हैं। तो वो मेरा स्टाइल नहीं है। आई फील कि एक बार आपने किसको कमिटमेंट दे दी, एंड आप 110% श्योर हो कि आपको उनके साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है, देन प्लीज, आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे भी, आई एम पोस्टिंग पिक्चर्स, अलग अलग कैप्शंस, ये वो, कभी कभार मीडिया वाले भी जो आर्टिकल्स लगाते हैं, मैं उन्हें भी रिपोस्ट करता, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हु हैव चोजन। तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी। शादी की तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, तान्या अलग मजहब से आती हैं, आप अलग मजहब की हो, तो शादी में क्या कुछ हमें स्पेशल देखने को मिलेगा? कौन से रीति रिवाज फॉलो किए जाएंगे? कौन सी वो रस्में होंगी? आई फील लकली क्या है ना कि प्रेरणा की दोनों फैमिलीज बहुत ही ऑर्थोडॉक्स नहीं है, तो मैं तो मम्मी पंजाबी है, मेरे पापा सिंधी है, उनके साइड पे उनके पिताजी मलयाली है और मम्मी पंजाबी है, तो वो पंजाबी पंजाबी कनेक्शन तो है ही। यानी कि नाच गाना, लाउड शोर शराबा, वो सब तो है ही। हमने आई थिंक फेरेस के दिन, फेरेस के बाद हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकते, राइट? तो उसके लिए हम लोग ने एक बहुत ही यमी वेजिटेरियन मलयाली लंच रखा है। वो छोड़ के तो बाकी सब जो पंडित जी कहेंगे हम करेंगे। ऑनेस्टली मैं अंग्रेज का बच्चा हूँ, मुझे इन सब का ज्यादा आइडिया नहीं है। जैसे मेरे बुजुर्ग, मेरे एल्डर्स कहते हैं कि बेटा ऐसा करना है, मैं करूंगा, यू नो सिंपल सी बात है। तो कुछ बहुत इंटेंस है ऑर्थोडॉक्स चीजें हम नहीं करेंगे। इनफैक्ट इट्स गोइंग टू बी लाइक 2 days मस्त ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, और उनके बीचों बीच फेराज और बारात और ये सब चलता रहेगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्या कुछ ऐसा भी था कि क्रिसमस थीम होगी? कितना कितना सही है ये चीज? ऐसा यस यस यस, एक्चुअली क्या है कि नहीं नहीं, ये बात कहाँ से शुरू हुई कि हम पहले से चाह रहे थे कि या तो नवंबर में या दिसंबर में हम शादी कर ले, क्योंकि लोनावला में भी मौसम अच्छा है, एंड ऑफ द ईयर एक थोड़ी फेस्टिव स्पिरिट सब में आ जाती है। तो जब हम पंडित जी के साथ बैठे थे, तो जो सबसे ऑस्पिशियस दिन आया हम दोनों की कुंडली को देखकर, वो था 25 दिसंबर। मैंने बोला कि क्या बात है, क्रिसमस के दिन, दिस इज अमेजिंग। और मुझे मुझे क्रिसमस न्यू ईयर बहुत पसंद है, कुछ अलग ही रहता है, सब अच्छे मूड में रहते हैं, फेस्टिव स्पिरिट है, सब सेलिब्रेट कर रहे। तो
जब ये डिसाइड हुआ तो मैंने बोला कि यार अगर हम 25 को शादी करने वाले हैं तो 24 को कुछ रखते हैं, लेट्स ब्रिंग इन क्रिसमस टुगेदर, यू नो। तो इसलिए हमने एक छोटा सा, क्या कहते हैं उसे, उसे उसे नाम भी दिया है, जिंगल बॉल करके। हमें क्यूट लगा। तो ऑन द 24th एक बड़ा क्रिसमस ट्री है, दो दो तीन सांता क्लॉज रहेंगे, अच्छे क्रिसमस की डेकोरेशंस है, छोटे छोटी चीजें, नथिंग टू फैंसी, बट आई मीन यू नो। हाँ, तो हमें हमें लगा कि सबको अच्छा 25th सबको पसंद है। बिल्कुल, आई थॉट 25th को है तो कुछ स्पेशल होगा उस दिन, लाइक जैसे क्रिसमस तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन आपने पंडित जी की बात मानते हुए 25 को पूरा फिक्स कर दिया, लॉक कर दिया। हाँ, लॉक। उन्होंने कहा कि बेटा ये सबसे बेस्ट दिन है आप दोनों के लिए, तो मैंने बोला चल लॉक कर दो, हमारे लिए भी अच्छा दिन है, ब्लॉक कर दीजिए। अच्छा तनुज, आई एम श्योर मम्मी से आपने जब मिलवाया होगा तान्या को तो उनका कैसा रिएक्शन हाँ, था? पहली बार ही देखते ही पसंद आ गई या उन्होंने थोड़ा सा एक्चुअली क्या है ना, प्रेरणा, मम्मी तान्या को बहुत अरसों से जानते हैं। मैं खुद तान्या को ऑलमोस्ट 8-9 साल से जानता हूँ, तो ऑब्वियसली मम्मी बहुत सारे बार मिले हैं। उनका वन ऑन वन इक्वेशन है एक दूसरे के साथ, यू नो। तो वो पहले से तान्या को मेरे लिए बहुत पसंद करती थी। बट जब मैंने फैसला लिया कि मुझे इससे इनसे ही शादी करनी है, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि उनका कहना है कि तान्या एक बहुत अच्छे घर की लड़की है, रीत रिवाज, यू नो, कल्चर्ड है, अपब्रिंगिंग अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, यू नो। और कभी कभी क्या होता है ना कि बॉम्बे में रहकर हम या तो फिल्म लाइन के लोगों से ज्यादा हमारी मुलाकात होती है, या फिर बॉम्बे बॉम्बे का एक अलग सा वाइब होता है, यू नो। तो समटाइम्स इट्स गुड टू हैव चेंज। और तानिया क्योंकि सिंगापुर से है, तो सोचने का ढंग, बात करने का ढंग, सब सब कुछ अलग है, यू नो। तो मम्मी को ये सब अच्छा लगा, या। और मैं बहुत शरारती हूँ, तानिया वो थोड़ी वेल बिहेव्ड है। तो एक आई थिंक एक अच्छा बैलेंस है, यू नो। आई फील वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो मैं इस बात से एकदम 100% सहमत हूँ। अच्छा, आपकी शादी की बात हो रही है और उसमें आपकी लव स्टोरी की बात ना हो, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप अपनी लव स्टोरी का भी खुलासा कर दें। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो इनफैक्ट 2-2.5 साल तक मुंबई में भी थी, फिर वो वापस गई सिंगापुर, बट हम टच में रहे। फिर पिछले साल हम बातें करने लगे कि यार, यू नो, मम्मी चाह रही है कि मैं शादी कर लूं, एंड वो भी कह रही है कि माँ, मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि मैं सेटल डाउन हो जाऊं। वो तभी 31 की थी, मैं तभी 36 का था। तो मैंने बोला कि देखो, मैं डेफिनेटली तुम्हें पसंद करता हूँ, बट ये क्या है कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर पाऊंगा, ऑनेस्टली, यू नो। आई डोंट वांट टू लाई और गेट योर होप्स अप, बट ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अगर तुम में कॉन्फिडेंस है कि यार वी कैन मेक दिस वर्क, या एटलीस्ट हमें इसे एक अच्छा शॉट दे, तो प्लीज कैन यू कम टू बॉम्बे एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो फिर मैंने एक कदम आगे बोला, मैंने बोला नॉट ओनली दिस, मैं अभी नहीं चाहता हूँ, मैं अभी 36 का हूँ, 37 का होने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल तक मैं किसी को डेट करूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखे ब्रेकअप हो ना हो, तब तक मैं 40 साल का हो जाऊंगा, मम्मी तो पागल हो जाएगी, राइट, शी विल किल मी बाय देन। तो मैंने बोला कि टॉक टू योर पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप से बात करता हूँ, आके मेरे घर रहे, लेट्स हैव अ लिव इन रिलेशनशिप, लेट्स सी कि हम फिर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं या कम या ज्यादा, एक दूसरे के अच्छे क्वालिटीज बुरी आदतें सब समझ जाएंगे, यू नो। एक ट्रायल रन करते हैं, उसके बाद हम लोग फैसला लेंगे कि शादी करनी है नहीं करनी है, क्या करना है। एंड आई एक्चुअली से दिस वाज द बेस्ट थिंग जो हमने किया। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप सिर्फ किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हो, आप कुछ 4-5 घंटे साथ बिताओगे, आप एक दो ट्रिप पे जाओगे, उसके बाद आप अपने घर चले जाते हो। बट वेन यू आर लिविंग विद समवन 24 आवर्स अ डे, आप काम, आप दिन भर काम करके थक के घर आ जाते हो, यू नो, आपका मूड ऑफ होगा, वो आपको कैसे संभालती है, आप उन्हें कैसे संभालते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। कंपेनियनशिप बहुत जरूरी है। सिर्फ लव शव और अट्रैक्शन और ये सब, वो कुछ टाइम के बाद वो चला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडरस्टैंडिंग रियल पार्टनरशिप, वो बहुत जरूरी है। तो या आई थिंक वो मुझे मिला है तानिया में। ऐसा आपने बोला कि आप लोग एक साथ भी रह रहे थे, फैमिली को तान्या की क्या चीज पसंद आई? आई थिंक एवरीथिंग, वो बहुत ही एक सॉर्टेड बंदी है, यू नो। प्रोफेशनली भी वो चाहती है, वो उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे वो कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने प्रायोरिटी से चूकती नहीं है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी, और वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ। आई मीन कल अगर यू नो हमारे हमारे बच्चे हो, विल स्टार्ट आवर ओन फैमिली एंड ऑल, तो वो जो आप सीख के आते हो,
अपने पेरेंट्स से, वो सेम क्वालिटीज आप अपने बच्चों में, आप अपने आने वाली फैमिली में भी इनकलकेट करोगे। यू कांट जस्ट लर्न इट ओवरनाइट। तो मेरे लिए ये बहुत मायने रखते हैं। सो आई फील सो मेनी लवली क्वालिटीज अबाउट हर। मेरे मेरे प्रोफेशन को लेकर भी बहुत ही सपोर्टिव है। आप तो जानते हो, जब आप एक एक्टर हो तो आप रोज इतने ब्यूटीफुल लड़कियों से मिलते हैं, आप अलग अलग सीन्स करते हो। कभी कभार मैं घर नहीं आता, कभी कभी मुझे आउटडोर शेड्यूल पे जाना पड़ता है, कभी कभी मैं मंडे को घर पे बैठा रहता हूँ, सैटरडे संडे को काम करता हूँ। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब। बहुत अलग है। पिक्चर चली मैं बहुत खुश, पिक्चर ना चले मैं बहुत गंदे मूड में। अलग अलग चीजें हैं। तो यू नीड समवन हु इज विलिंग टू कोप विद दैट। जी। अच्छा, शादी की चर्चाओं के बीच आपकी मूवीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, वेब शोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? कुछ कुछ हमें मैं क्या। एक्चुअली 2024 को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वन नाइट स्टैंड के बाद मैंने किसी भी फीचर फिल्म में काम नहीं किया है। वो कॉन्शियस एफर्ट भी था, क्योंकि मुझे ओटीटी सीरीज, वेब सीरीज में ज्यादा अच्छे रोल्स मिल रहे थे। बट मैंने रिसेंटली एक धर्मा के लिए फिल्म करी है, योद्धा करके। वो 15 मार्च को रिलीज होने जा रही है। उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा पाटनी और मैं हूँ। पॉलिटिकल थ्रिलर है, बहुत एक्साइटेड उसको लेकर। एक फिल्म है जॉनी जंपर, वो मेरे ख्याल से वेब पर ओटीटी में ही रिलीज होगा। उसमें विजय राज, विजेंद्र कालराज, जाकिर हुसैन और मैं हूँ। आई एम प्लेइंग द टाइटल कैरेक्टर। कॉमिक केपर है, भोपाल में सेट है। के मेनन के साथ मैंने एक शो अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, मुर्शिद करके, बाप बेटी की कहानी है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि उनके साथ क्लोजली काम करने का मौका मिला। आई नॉट डन अ रोम कॉम बिफोर, तो मैंने पहली बार अपने करियर में एक रोमांटिक कॉमेडी करी है। पपी लव है उसका नाम। उसमें दिव्या अग्रवाल, त्रिधा चौधरी और निकिता अंबोली है। तो दैट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन ऑन। एंड राइट नाउ मैं एक अपलॉज के शो के लिए शूट कर रहा हूँ, राहुल देव और मुस्तफा बमन, जो मस्तान सर के बेटे हैं। तो काफी अलग अलग चीजें हैं। अभी अभी देखते हैं कि लोगों को कैसे पसंद आता है। बिल्कुल, आपसे बात करके लग रहा है कि काफी जैम पैक्ड आपका शेड्यूल रहा होगा और आगे भी। कमाल की बात है कि मैं कंसिस्टेंटली टचवुड काम कर रहा हूँ, बट क्या हुआ कि ये जो रिलीज डेट्स, ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है। बट आई फील अभी एक एक करके सब 2024 में एक एक करके आने लगेगी। जी। वर्क की बात ना करके आपको शादी की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं, और आपसे बात करके बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपसे बात करने में मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच, प्रेरणा। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, अनुज। लाइकवाइज, एंड विल कीप टॉकिंग ना अभी आने वाले साल में यार। आप भी अपना बिल्कुल क्रिसमस और न्यू ईयर धूमधाम से मनाइए। और 2024 में हम दोबारा होपफुली इस टाइम इन पर्सन बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। ठीक है। थैंक यू। ओके। ओके। बाय।